हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। फ्रेंड्स, धन प्रभार में हम कंप्लीट ओनरशिप पर बिलीव करते हैं क्योंकि हमारा मानना है चाहे बात आपके पैसे की हो या आपकी जिंदगी की, ओनरशिप आप ही की होनी चाहिए एंड ओनरशिप ऑलवेज कम्स विथ अवेयरनेस। और इसी अवेयरनेस के लिए कल हमने धन प्रभार की ओर से एक छोटा सा सर्वे रन किया था, एक छोटा सा सर्वे किया था जहां एक पोल रन किया गया था और उसके साथ कुछ ऑप्शंस दिए गए थे। आप में से काफी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा। बट अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं या आपने उस पोल को नहीं देखा या पार्टिसिपेट नहीं किया और आपको नहीं पता है कि यहाँ किस पोल के बारे में बात हो रही है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल धन प्रभार की ओर से हमने एक छोटा सा पोल रन किया था जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी हादसे के दौरान किसी माइनर बच्चे के दोनों ही माता पिता एक साथ चल बसते हैं, गुजर जाते हैं, उस कंडीशन में उस बच्चे की कस्टडी किसे दी जाएगी। और इस सवाल के साथ चार ऑप्शंस भी दिए गए थे। पहला दादा दादी, दूसरा नाना नानी, तीसरा कोर्ट डिसाइड करेगा उसकी कस्टडी और चौथा बच्चा खुद चूज कर सकता है। और अगर आपसे सच कहूं तो पोल के जो परिणाम हैं वो मेरे आशा के काफी अनुकूल ही हैं। मैंने कुछ ऐसा ही अनुमान लगाया था। फ्रेंड्स, आप में से ज्यादातर लोगों ने 50% लोगों ने पोल में ये कहा कि बच्चे की कस्टडी जो है वो उसके दादा दादी को दी जाएगी। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक गलत जवाब है। अगर बच्चा माइनर है और पेरेंट्स ने लेटर ऑफ गार्डियनशिप के माध्यम से किसी को बच्चे का गार्डियन अपॉइंट नहीं किया हुआ है, उस कंडीशन में उस बच्चे की कस्टडी किसे दी जाए इसका पूरा राइट कोर्ट के पास होगा। ये कोर्ट डिसाइड करेगा। आई होप आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझ पा रहे हैं क्योंकि आज के इस परिवेश में ये मुद्दा और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब हम अपने जॉइंट फैमिली, अपने संयुक्त परिवार के उस सुरक्षा कवच से बाहर निकलकर छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहती हैं जहां माता पिता हैं और बच्चे हैं। ऐसे में अगर लेटर ऑफ गार्डियनशिप के माध्यम से आपने किसी को अपने बच्चे का गार्डियन अपॉइंट नहीं किया है, उस केस में ऐसे किसी हादसे के बाद आपके बच्चे की कस्टडी कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग होगी। और ये मुद्दा कितना गंभीर हो सकता है इसके लिए मैं आपके साथ दो रियल लाइफ केस स्टडीज शेयर करना चाहूंगी। एक केस स्टडी तो पिछले साल की ही है जहां कोविड के दौरान दो बच्चों के माता पिता एक साथ ही कोविड के दौरान गुजर जाते हैं। अब जब कोर्ट उन बच्चों के रिश्तेदारों को अप्रोच करता है, रिश्तेदार बच्चे की ओनरशिप लेने से मना करते हैं, उनकी कस्टडी लेने से मना कर देते हैं। अब ऐसे में कोर्ट को मजबूरन बच्चों की कस्टडी ऑर्फन यानी कि एक अनाथ आश्रम को देनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर एक दूसरे बच्चे के माता पिता ऐसे ही किसी हादसे में चल बसते हैं और बच्चे की मौसी जो कि यंग है, काफी एनर्जेटिक है, अच्छी एक जॉब प्रोफाइल में है, इंडिपेंडेंट है और शादी न करने का डिसीजन ले चुकी हैं, वो बच्चों की कस्टडी लेना चाहती हैं क्योंकि बच्चे की मौसी को लगता है कि बच्चों के दादा दादी जो कि 65 और 68 साल के बुजुर्ग हैं, शायद बच्चों की कस्टडी और बच्चों की देखभाल सही तरीके से ना कर पाए। अब कोर्ट यहाँ डिसीजन दादा दादी के केस में दे देता है क्योंकि कोर्ट को लगता है कि भले ही वो 65 और 68 साल के बुजुर्ग हैं बट काफी एक्टिव हैं, हेल्दी हैं और बच्चों के लिए उनके दादा दादी के साथ रहना ही ज्यादा सही होगा। आई होप फ्रेंड्स कि आप समझ पा रहे हैं ये मुद्दा कितना गंभीर हो सकता है। बिकॉज एक तरफ तो वो बच्चा है जिसने अपने माता पिता को खोया है और दूसरी ओर हो सकता है कि कोर्ट बच्चे की भावनाओं को, बच्चे की जरूरतों को उतने बेहतर तरीके से ना समझ पाए। ये मुद्दा काफी गंभीर है और इसीलिए आज आप सभी का जागरूक होना जरूरी है। और धन प्रभार की ओर से इसीलिए आज आपके साथ मैं यहाँ जुड़ी हूँ ताकि इस गंभीर मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर सकूं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं और अगर हमारे पास माइनर बच्चे हैं तो हमारे लिए हमारे बच्चों का गार्डियन अपॉइंट करना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आई होप इन दोनों केस स्टडीज के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि ये मुद्दा कितना गंभीर है, जहां हमारी थोड़ी सी समझदारी से हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए निभा सकते हैं, एक अच्छा गार्डियन अपॉइंट करके। और आज आपके साथ जुड़ने का मेरा मकसद भी यही है कि जानकार बनिए, जागरूक बनिए और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सही डिसीजन सही समय पर लीजिए। क्योंकि सही डिसीजन का लेना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस सही डिसीजन का सही टाइम पर लेना।